श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 21 नवंबर 2024 गुरु पुष्य नक्षत्र आ गया है। साल का अंतिम नक्षत्र है यह गुरु पुष्य, और अपने आप में जो यह नक्षत्रों का राजा माना जाता है गुरु पुष्य नक्षत्र, किसी नए कार्य की शुरुआत, किसी जड़ को धारण करने और कई श्रेष्ठ उपायों के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। और अघन माह का अर्थात मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन होता है और कई भक्तजन व्रत करते हैं। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र का लाभ लेना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी और श्री नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार के दिन इन श्रेष्ठ कार्यों को करने से मत चूकना। बहुत सरल उपाय हैं परंतु आपको बहुत लाभ देंगे। स्वास्तिक का उपाय, हल्दी का उपाय और दीपक से संबंधित उपाय, और घर पर ही सरलतम तरीके से नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए इन कार्यों को कीजिएगा। 21 नवंबर के दिन यह अघन महीने का पहला गुरुवार भी रहेगा। अगर यह कार्य कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी, श्री नारायण धन धान्य से आपके जीवन में खुशियां अद्भुत स्वरूप में बरकत के रूप में देते हैं। तो लंबे समय से कोई भूमि, भवन, वाहन का नया करने का सोच रहे हैं, या कोई भी नई सामग्री खरीदने का सोच रहे हैं, कोई जड़ धारण करने का सोच रहे हैं, तो आप सभी यकीन मानिए इस दिन भाग्य बदलता है। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। गुरुवार का दिन है तो सबसे पहले तो आप सभी को कोशिश करना है, भले ही आप कोई उपाय इत्यादि नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में एक चुटकी हल्दी डालनी है, पीला पानी कर लेना है इसे, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है सबसे पहले। और साथ के साथ इसमें एक बूंद गंगा जल डालकर सबसे पहले हल्दी मिश्रित जल घर के दरवाजे पर छिड़काव के रूप में आपको जरूर से करना है। और साथ के साथ आप जो है घर के दरवाजे के साथ घर में भी आवश्यक रूप से यह जल जरूर से छिड़किएगा। ऐसा करने से सौभाग्य, धन, संपदा में वृद्धि आती है। और स्नान भी जरूर से गंगा जल और हल्दी मिश्रित जल से कीजिएगा, यह सौभाग्य के स्वरूप में होता है। तो पहला तो आपको यह कार्य करना है। दूसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से अगर आप व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य आपसे नहीं बनता है, तो अघन महीने का गुरुवार है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दरवाजे की अच्छी तरह से आप सभी जो है पोछा तो नहीं लगाएंगे परंतु झाड़ू इत्यादि निकालकर घर के दरवाजे में सुबह भी और शाम भी, यह आपको अघन महीने के गुरुवार और पुष्य नक्षत्र में नियम बना लेना है। चाहे तो कमल गट्टे का आप सभी कमल गट्टा डालकर दीपक लगाएं घर के दरवाजे पर, नहीं तो साधारण सरल तरीके से भी आप जो है सुबह और शाम ब्रह्म मुहूर्त और शाम के समय दीप लगाएं, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का दिन होता है। कहा जाता है इस दिन घर पर किया गया दीपदान दरवाजे पर बहुत अधिक लाभ देता है। घर की रसोई में भी आपको माँ अन्नपूर्णा के नाम से, माँ लक्ष्मी के नाम से दीपदान जरूर से करना है। अब बढ़ते हैं स्वास्तिक के उपाय की तरफ। जैसे कि आप जानते होंगे, स्वास्तिक हमेशा ही धन, संपदा, रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा और सभी तरह की परेशानियों के निदान में सहायक होता है। अगर आप सभी अघन माह के गुरुवार करते हैं तो मैंने इसे कैसे किया जाता है व्रत, इसका जो लिंक है वह कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप देखिएगा। पूरी विधि मैंने विस्तार से उसमें बता रखी है कि कैसे उद्यापन तक के नियम है, तो आप उसे जरूर से देखिएगा। मासिक धर्म इत्यादि की भी जानकारी उसमें दी है। तो आप सभी पीले रंग के कपड़े पहने, घर पर हल्दी का छिड़काव करने के बाद आप सभी को यह उपाय करना है। उपाय करने के लिए आप सभी को एक गुड़ के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी, और एक आप सभी को विशेष तौर पर एक मुट्ठी चने की दाल की आवश्यकता पड़ेगी, और एक कटोरी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हल्दी घोल लेनी है। गंगा जल ही मिलाना है, अगर ना हो तो जल ले सकते हैं मटके से, ताकि पितरों की भी कृपा मिले। तो आप सभी को इसे पूर्ण रूप से घोल लेना है अच्छी तरह से, और एक गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाना है। गोल बत्ती के घी के दीपक में आप सभी को एक चुटकी हल्दी और 2-3 चने की दाल मिला देनी है। यह जो है अग्नि के माध्यम से प्रभु भोग स्वीकार कर लेते हैं। अब आप सभी को एक चुटकी इसमें गुड़ भी डाल देना है। जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो आप सभी को जल का लोटा लेना है, और जल के लोटे में एक चुटकी हल्दी और साथ के साथ गुड़ का टुकड़ा, यह चीज ले जाकर आपको चले जाना है केले वृक्ष के पास। किसी कारण से केला नहीं है घर पर लगा हुआ, तो आप सभी को जो है किसी मंदिर प्रांगण में बिना उपवास के भी यह कार्य कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करते हुए आप सभी को यह जो जल है, जिसमें आप सभी ने एक चुटकी हल्दी, थोड़ा पीला फूल, चने की दाल डाल रखी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से जय माँ लक्ष्मी कहते हुए आप जल का लोटा केले वृक्ष की जड़ में पूर्वाभिमुख होकर, अभी यह एक बात बताने भूल रही हूँ
कि आपको कच्चा दूध भी जरूर से इस जल के लोटे में डालना है, नहीं तो अलग से किसी बर्तन में ले जा सकते हैं। यह उपाय संतान की कामना, विवाह के लिए, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए, घर में अन्न धन के भंडार भरें, इसके लिए आपको करना है। तो यह विशेष जल जिसमें कच्चा दूध, 1 चुटकी हल्दी और आपने पीला फूल डाल रखा है, थोड़ा गुड़ का टुकड़ा, पीले चने की दाल डाल रखी है, आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं, जिस दीपक में आपने 1 चुटकी गुड़ और थोड़ा चने की दाल डाल रखी है, सबसे पहले आपको जो स्वास्तिक है केले वृक्ष की जड़ में, ध्यान रहे केले वृक्ष को हानि ना पहुंचे, केले वृक्ष की जड़ में आप सभी को सुंदर तरीके से जो आपने हल्दी मिश्रित, जो गंगाजल मिश्रित हल्दी घोल रखी है, आप कभी को केले वृक्ष की जड़ में यह जो स्वास्तिक है वह अच्छी तरह से बना देना है। अब आप सभी को बनाने के बाद उसके ऊपर रख देना है एक दीपक, क्योंकि स्वास्तिक साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। कहा जाता है अपनी मनोकामना कहकर केले वृक्ष की जड़ में जो भी स्वास्तिक बना देता है उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। जिस कामना के तहत वह स्वास्तिक बनाता है उस कामना को वह परिपूर्ण करता हुआ प्राप्त कर लेता है। तो आप सभी को यह स्वास्तिक बनाना है और इसके ऊपर जो एक विशेष आपने दीपक लगा रखा है उसे प्रज्वलित कर लेना है। और केले वृक्ष की 5 या 7 परिक्रमा कच्चा सूत लेकर, अगर आपसे संभव हो तो पुष्य नक्षत्र में करने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो अपने ही स्थान पर, कई बार केले वृक्ष के पीछे से घूमने की जगह नहीं होती, तो अपने ही स्थान पर आप 5 या 7 प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ऐसा करने से बहुत सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। केले वृक्ष की जड़ को अपने मस्तक पर लगाएं और अपनी झोली पसार कर आप घर की तरफ आ जाए। कहा जाता है ऐसा करने से बहुत सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। सरल सी प्रक्रिया है परंतु लाभ आपको मिलना ही है। आप चाहें तो केले वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा हल्दी, गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य करने के साथ साथ कई गुरुजन यह भी बताते हैं कि आप सभी को इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जो जड़ है, प्राचीन जड़ है, उसे घर में स्थापित करना चाहिए। यह भी सुख सौभाग्य में सहायक जाना जाता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को विशेष तौर पर घर आकर तुलसी माँ का पूजन जरूर से करना है। तुलसी माँ में भी आप कच्चा दूध, 1 चुटकी हल्दी चढ़ाएं और पूर्ण रूप से पूजा पाठ करें। अगर संभव हो तो गुरु पुष्य नक्षत्र में घर पर माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें। इस दिन व्रत उपवास किया जाता है, खीर जरूर बनाई जाती है। खीर माता लक्ष्मी को आप समर्पित करें, बाद में इसे कन्या इत्यादि को दान दे देते हैं तो यह पुत्र पौत्र में वृद्धि करता है और अन्न धन के भंडार भरता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर काफ़ी प्रिय है। यह सुख सौभाग्य में भी सहायक है। घर पर अपनी माता लक्ष्मी के समक्ष आप शंख में दूध भरकर उसमें तुलसी का पत्ता रखकर जरूर से स्नान कराएं, श्री नारायण को स्नान कराएं। अगर आप सभी अगहन महीने के गुरुवार में यह कार्य करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। आप सभी को जो हल्दी है वह माता लक्ष्मी और श्री नारायण के चरणावृंद में समर्पित करनी है। दीप लगाना है, विधि विधान से पूजन करना है। दरवाजे पर दीप लगाकर घर के दरवाजे के साथ साथ रसोई में, घर के मंदिर में दीप लगाएं। विशेष पूजा अर्चना महादेव, श्री नारायण और माता लक्ष्मी की करें, क्योंकि इस दिन के वही स्वामी हैं। साथ के साथ महादेव के शिवलिंग में बेलपत्र की माला चढ़ा देते हैं, श्री नारायण के गले में तुलसी की माला चढ़ा देते हैं। माता लक्ष्मी को कमलगट्टा बहुत प्रिय है, तो आप सभी कमलगट्टे की माला उन्हें समर्पित करते हैं या कमल पुष्प समर्पित करते हैं या सुहाग की सामग्री उन्हें समर्पित करते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ यह जाना जाता है। तो इस तरह से गुरु पुष्य नक्षत्र में आपको यह कार्य करना है। माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री प्रिय है, उन्हें अपने घर पर समर्पित करें। कन्याओं को भोज करा सकते हैं। घर के देहली की साफ सफाई कर दीप लगाएं। सुंदर भाव सच्चे मन से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। बस यह सरल से कार्य भी आपको परम सुखों की अनुभूति देंगे। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए परिपूर्ण रहा होगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।